श्री हरि शिवात्मा हूँ 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 मैं यहीं पर हूँ और कहीं नहीं जाने वाला। जाऊँ तो जाऊँ कैसे, कौन मुझे भेजने वाला। हूँ मैं यहाँ, नहीं मैं कहीं जाने वाला, और जाने वाला हूँ तो है कौन मुझे भेजने वाला। बड़ी गहराई है इस बात में। कौन हूँ और कौन है जाने वाला, और कौन है भेजने वाला। जाने वाला मैं ही हूँ, या मेरा शरीर है, या मेरी आत्मा है, या मैं कौन हूँ। कौन हूँ। कौन हूँ। कौन है जाने वाला और कौन है भेजने वाला। क्या मैं जाने वाला हूँ, और कौन है भेजने वाला। तो भेजने वाला कौन हूँ, मैं हूँ या कोई और है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये सारा संसार तो मेरा है, जिसको मैंने बनाया है। ये सारा संसार ही मैं हूँ। न था मैं कहीं इस संसार में, मेरा आवरण नहीं था। मैं ऊर्जा के रूप में यहाँ वहाँ भटक रहा था। ऊर्जा के रूप में यहाँ वहाँ जाकर मैंने अपने इस ऊर्जा को अंकुरित किया, और वो श्वास, आहार और अपने कर्म के द्वारा मुझे प्रस्फुरित किया। यानी कि मैं स्वयं वहाँ ऊर्जा अपने पिता के शरीर में उदय हुई। तो मैं आत्मा हूँ क्या? नहीं, ऊर्जा हूँ। मैं ऊर्जा हूँ और पिता के शरीर में उत्पन्न हुई और वीर्य का रूप धारण कर लिया। मैं ही तो ब्रह्म हूँ। ब्रह्म और है क्या? ब्रह्म ऊर्जा का वो स्रोत जिसने आवरण धारण कर लिया है, और वो माता के अंड से, शिव और शक्ति के मिलन से, शिव और शक्ति के मिलन से एकाकार होकर ये देह उत्पन्न हुआ है। नहीं जानते हैं हम कहीं कुछ भी इस तरह से कि मैं कौन हूँ। मैं वो ऊर्जा हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई। और माता यानी शक्ति यानी कि प्रकृति, प्रकृति प्रक का अर्थ यही है प्रवृत्तिमय प्रकृति। प्रकृति 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 प्रगतिमय प्रकृतिमय प्रकृति। प्रकृतिमय प्रकृति से मैं उत्पन्न हुआ, और इस शरीर के आवरण को मैंने सुदृढ़ बनाया। और मैंने इसको जो चाहिए, कौन से वीर्य को क्या चाहिए, एक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, भोजन। भोजन आसानी से मिल गया, पोषण आसानी से मिल गया, और विकसित होते होते 9 माह 10 दिन में गर्भ पंखुड़ियों से, कमल पद्म पंखुड़ियाँ माता की, वहाँ से उदय हुआ। तो मैं हूँ कौन? हूँ कौन हूँ। और जाना है मुझे कहाँ, कौन सी जगह जाना है, किधर जाना है, कहाँ जाना चाहते हो, क्या चाहते हो तुम, कहाँ जाओगे, क्या चाहते हो तुम। चाहता तो हूँ मैं स्वर्ग चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ आनंद है। अरे आनंद तो मेरे पास भी है, आजा मेरे पास।
मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ धन दौलत ऐशो आरामी सुख बहुत है। अच्छा, सुख बहुत है, आजा मेरे पास, सुख भी बहुत है, धन भी बहुत है, दौलत भी बहुत है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है ईश्वर के दरबार में। कमी है तो सिर्फ यही है कि मैं इच्छा करूं, मैं इच्छा करूं। इतना सब कुछ दिया है मुझे, स्वर्ग का राजा बना दिया है इंद्र, स्वर्ग का राजा बना दिया है इंद्र, मैं इंद्र हूं। इंद्र ही 5 प्रकृतियों को वश में करके रखती हैं। कौन सी प्रकृति की? 5 तत्व, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। ये ऊर्जा है जो पिता के शरीर में उत्पन्न हुई थी और पिता के शरीर में उत्पन्न होकर शक्ति प्रकृति माता के शरीर में पोषण प्राप्त करके ये जीव ने अपना आवरण बना लिया। पहला आवरण पिता के गर्भ में बना, दूसरा आवरण माता के गर्भ में बना और उसमें वो मैंने शिव और शक्ति की ऊर्जा को प्राप्त किया। आपने भी प्राप्त किया, इसने भी प्राप्त किया, उसने भी प्राप्त किया, सभी ने प्राप्त की है वो ऊर्जा शक्ति। अब ये संसार में आना हो तो संसार में वो अगर बंधा हुआ है तो कैसे आएगा? तो माँ 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 की ममता से बंधा हुआ है, माँ की ममता से बंधा हुआ है। वो माँ की ममता में ही तो सब कुछ है। माँ की ममता ने उसे आवृत्तित किया है। किसको? उस ऊर्जा को जो पिता के शरीर में उत्पन्न हुई थी और माता के शरीर में जाकर उसने अपना आवरण बनाया और वहाँ वो तरंगे उसने प्राप्त की हैं। आप कहते हैं ना, जुड़वा बच्चे भी हैं लेकिन दोनों के बीच में बहुत अंतर है, जीवनी में और भोगने में। हम जुड़वा हैं। कौन से जुड़वा? पिता के शरीर से बाहर आए और फिर माता के गर्भ में धारण करने वाला वो अंड, हम दोनों जुड़वा हुए। शिव और शक्ति हैं। आप शिव और शक्ति हैं, ये शिव और शक्ति हैं, वो शिव और शक्ति हैं। परंतु शिव और शक्ति को जानने से ही कुछ नहीं होगा, उसके भीतर जाना है, उससे आगे बढ़ना है। उससे आगे बढ़ोगे तो ही कुछ प्राप्त कर सकोगे। प्राप्त करने के लिए आपको ही प्रयत्न करना है। जैसे मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, आप भी प्रयत्न करिए, आपको भी वो प्राप्त होगा। जो मुझे प्राप्त हुआ है और प्राप्त हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है। जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हो रहा है और अविरत प्राप्त होता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। कम तो मैं ही 2 हाथों से बटेर रहा हूँ। मेरे 4 हाथ हैं लेकिन 2 हाथों से बटेर रहा हूँ। तो मेरे 2 हाथ कौन से हैं बटेरने वाले? नर और नारायण। नर और नारायण के ये 4 हाथ हैं। दोनों हाथ नर के हैं, दोनों हाथ नारायण के हैं, जो हमारे भीतर ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जाना कहाँ है ये जान लोगे तभी तो तुम वहाँ जाने के लिए अपनी व्यवस्था करोगे। अब तुम जब अधोगति में ही जाना चाहते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें? तुम जा सकते हो, तुम्हें 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 अधोगति ही प्यारी है। गति में रहना है मुझे और गति से भिन्न नहीं होना है। गति में ही रहूँगा और गति में ही चलता चला जाऊँगा। बाकी मैं तुम्हें कुछ भी तो नहीं कह रहा हूँ कि तुम गति में आओ। गति कौन सी है? किस गति से चलना है और किस गति से तुम उसे प्राप्त कर पाओगे? प्राप्त कर पाने के लिए तुम्हें वो गति को प्राप्त करना होगा जो अपने भीतर है। मुझे कहाँ जाना है?
मुझे कहाँ जाना है, मैं किधर जाऊं और किधर जाऊं और किधर जाकर मैं अपना डेरा बसेरा बनाऊं। मैं आया हूँ यहाँ कहाँ से और जाना है मुझे कहाँ। ये मैं आया हूँ कहाँ से, तो माता के शरीर में पोषण प्राप्त करने वाली वो पिता की ऊर्जा, मैं वहां से आया हूँ, ब्रह्मांड से ऊर्जा के रूप में आया हूँ। और माता से पोषण प्राप्त करके ये देह को मैंने माता के पद्म कमल पंखुड़ियों से बाहर आकर पहला श्वास जब भीतर लिया, फिर मेरा हंसना, रोना, चिल्लाना, वेदना, संवेदना का अनुभव किया, तो ये आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तभी आत्मा ने इस जीव को वो सक्षमता प्राप्त करवाई कि वो इस ब्रह्मांड में प्राण इसके द्वारा शरीर को सुव्यवस्थित, दृढ़, संकल्पित, मनोबलित, स्वस्थ, निरोगी बनाए रखें। आया है कहाँ से? ब्रह्मांड में से आया है। अखिल ब्रह्मांड है तू। क्या है? अखिल ब्रह्मांड है तू। और उस ब्रह्मांड में तूने अपने आप को इस ऊर्जा के रूप में पाया है और आकर ये जाना है कि मनुष्य का धर्म क्या है, मानवता का धर्म क्या है, इंसानियत का धर्म क्या है। ह्यूमैनिटी इज व्हाट इज द ह्यूमन मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, तू जानता है, फिर भी तुझे भटका रही है ये दुनिया और तू भटकता चला जा रहा है। तो इसमें तेरी गलती है या मेरी गलती है? न इसमें तेरी गलती है न मेरी गलती है, ये गलती है तेरी स्वयं की। तेरी गलती नहीं है, तेरी स्वयं की गलती है कि तू यहाँ आया है। ये भी तूने नहीं जाना कि तू कहाँ से आया है और किस लिए आया है। जाना हो तो बोल, तू यहाँ किस लिए आया है, क्यों आया है, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए और क्या चाह रहा है और क्या हो रहा है और तू आया था किस लिए। अब जाना कहाँ है? तो जहाँ जाना है मैं वही का मार्ग, मैं वही का मार्ग अपनाता हूँ। जहाँ जाना है मैं, आप, ये, वो, हम सभी वहीं का मार्ग अपनाते हैं। हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? संगम। संगम। संगम यानी मिलन। किसका मिलन? ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शक्तियों का मिलन, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज। तो प्रयागराज हमारे शरीर में कहाँ है? आज्ञा चक्र में ही प्रयागराज है, क्योंकि वहाँ त्रिवेणी संगम होता है ना। वो आज्ञा चक्र है, उसी में प्रयागराज है और वहीं त्रिवेणी संगम होता है। तुम दुनिया के नक्शे में ढूंढ रहे हो तो वो कहाँ है? दुनिया के नक्शे में त्रिवेणी संगम कहाँ बताया है? प्रयागराज में। ये प्रयागराज हमारे शरीर के अंदर वो आज्ञा देने वाला, वो आदेश करने वाला, वो शक्तियों को उत्सर्जित करके प्रफुल्लित करने वाला हमारा प्रयागराज है, वो संगम। संगम मुझे किससे करना है? संगम, त्रिवेणी संगम तो है ही। वो त्रिवेणी संगम 3 प्रकार की वृत्तियां हमारे शरीर के अंदर व्याप्त रहती हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो ये 3 ही वृत्तियां और प्रवृत्तियां हमारे आज्ञा चक्र से प्रस्फुल्लित होकर वो प्रस्फुरित होती हैं, प्रस्फुल्लित होकर, यानी इसके तरंगों के द्वारा वहाँ विस्फोट होता है और वहाँ से ये ब्रह्मांड में तरंग उत्पन्न होती हैं। इसीलिए कहा है
तीसरा नेत्र खुलेगा तो कामनाओं का ढेर, काम देव वो अपने आप जलकर भस्म हो जाएगा। कौन सी कामना, कौन सी इच्छा? कामना भी कौन सी, इच्छा भी कौन सी, और कौन सा है तेरा, और कौन सा है तेरा? चाहना। जो चाहना है वही कामना है तेरी, जो चाहना है वही इच्छा है तेरी, और चाहना तो अनेकों होती हैं। इसीलिए राजस्व यानी रजोगुण ने कामनाओं को उत्पन्न किया। अब वो आए, कहाँ आए? विष्णु के पास। विष्णु ने उन तरंगों को परखा और देखा कि इसने ऐसे ऐसे कर्म किए थे गत जन्म में, इसीलिए इसे इस जन्म में ये फल मिलना चाहिए। और शिव जी ने वो संसार में प्रागट्य रूप आपको सुख दुख आनंद, सुख दुख और आनंद ये तीनों प्रदान किए हैं। और आनंद सदा ही है ब्रह्म में, ब्रह्म में ही आनंद है, ध्यान रखना। शिव में आनंद है कब? जब तुम सो जाओ, जब तुम्हारी इंद्रियां सो जाएं, जब तुम्हारे मन के विचार सो जाएं, जब तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाली तरंग शून्यमय हो जाए। जब हमारे भीतर रोई हुई हमारे रजोगुण और तमोगुण को सम्मिलित स्थिति को करके हम दो को प्राप्त कर लेते हैं, और दो वही प्राप्त होते हैं जिसे हम जानते हैं। यानी मैं सतोगुणी तत्व हूँ, जहाँ से उदय हुआ वो सतोगुण ही था। ये ऊर्जा, ये ब्रह्म जो पिता के शरीर में उत्पन्न हुआ, और उसने ये शरीर को प्राप्त किया शक्ति से, और शक्ति ने उसे वो शक्ति प्रदान की, यानी कि ब्रह्मांड में से उसमें आत्मा का प्रवेश हुआ, आत्म ऊर्जा का प्रवेश हुआ, विष्णु का प्रवेश हुआ, चेतना का प्रवेश हुआ, वो अपने भीतर ही हुआ। प्रथम श्वासे यानी गंग 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 गणपतये नमः, ये जो है गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। गणपति पहला श्वास हमारा वहाँ मूलाधार में, और वहाँ से फिर हमारे रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के अनुसार उसका विभाजन होकर 3 नाड़ियों में वो हमारे करोड़रज्जु से मस्तिष्क तक पहुँचता है। क्योंकि मैं तो जाकर छोटे मस्तिष्क में बैठ गया हूँ, और इसमें बैठ कर ही सारे संसार को दड़का रहा हूँ। जो दायां और बायां मस्तिष्क हैं वो मुझे शक्ति उत्पन्न करके, शक्ति प्रकट करके शक्ति को प्रदान करता है इस शरीर को। अब शरीर में किस प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न करने हैं वो हमारा 10वां द्वार यानी दायां और बायां मस्तिष्क के बीच में जो ये हमारा तीसरा नेत्र है, जो हमारे करोड़रज्जु के 33वें मनके से ऊपर 34वां ज्योति रूप में मन का विद्यमान है। और वो हमारा जीव, कौन सा जीव है? जो शरीर पिता के शरीर में उत्पन्न हुआ था, जो शरीर पिता के शरीर में उत्पन्न हुआ था, और जिस शरीर ने माता के शरीर में जाकर पोषण प्राप्त किया, और वहीं से पोषण प्राप्त करके ये ब्रह्म जो था उसको ये शिव का शरीर स्वयं प्रकट करवाया। यानी मैं आत्मा का स्वरूप जो था उससे संलग्नित
तब हुआ जब पिता के शरीर में उत्पन्न होने वाला ब्रह्म माता के शरीर से प्राप्त प्रकृति के द्वारा ब्रह्म को आवरण मिला। चेतना को किस तरह से आदि अनादि व्यस्त और व्यस्त और व्यस्त और व्यवस्थित व्यस्त किया जाए, यह माता के उदर से ही प्राप्त होकर जब मैंने प्रथम श्वास लिया इस ब्रह्मांड में से माता के पद्म कमल पंखुड़ियों से बाहर आकर, और ये प्रथम श्वास में आत्मा यानी कि वो परमात्मा जो आदि अनादि काल से शिव अकाल जिसका कोई काल नहीं है और अमृत्य जिसकी कभी मृत्यु नहीं है और अनभग ये प्राप्त हुआ। अनभग क्या है? भग है लेकिन भग नहीं है, क्योंकि भग है वही भगवान है। इस संसार में इतनी जितनी जनसंख्या मानवों की है सारे ही भगवान हैं, और सारे ही भगवान हैं तो उसमें शैतान भी हैं, उसमें राक्षस भी हैं, उसमें यक्ष भी हैं, उसमें किन्नर भी हैं, उसमें गाने बजाने नाचने डोलने वाले ये जीवात्मा शरीरधारी मनुष्य का जो चोला पहना है यानी नर का चोला पहना है। ये शरीर किसका मिला है? नर का मिला है। और इसी में नारायण बसते हैं जो तपस्या करते हैं हजारों करोड़ों वर्ष तक, तब जाके 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब जाके हमारे भीतर रही हुई कामनाओं को जीतने की शक्ति प्राप्त करता है। यानी हमारे शरीर में जो उत्पन्न होने वाली व्याधि है यह वही है व्याधि, वही है वो व्याधि। व्याधि कौन सी है? हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म जन्मों जन्म के जो संचित हुए उसका फल प्राप्त करने के लिए ये नर का शरीर मिला है। ये नर से जब नारायण की तरफ प्रयाण करेगा, गच्छति होगा यानी गतिमय होगा, चलना शुरू करेगा, तब जाके उसमें नारायण का वास होगा। और नारायण का वास होने के बाद सामान्य जीव मनुष्य जो जन्म जीव लेकर जी रहे हैं उन्हें भी मुक्ति प्राप्त है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, एक वक्रदंत और शिशुपाल, ये 3 जन्म शत्रुता प्रदान करके शत्रुता के साथ जीकर अधोगति की तरफ नहीं ऊर्ध्वगति की तरफ जाना है। ध्यान रखना, ये हमारे आज्ञा चक्र में से ही उत्पन्न होने वाली जो क्रिया है वो आज्ञा प्रदान करते हैं और उसी तरह से हमारा शरीर चलायमान रहता है। शरीर के अंदर उसी प्रकार से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, शरीर में उसी प्रकार से रक्त कण, श्वेत कण, मज्जा, मांस, रुधिर सारा ही बनता रहता है। तुम सोचते हो कि मैं करता हूँ यह, मगर मैं हूँ कौन करने वाला। सब कुछ है पास मेरे, मगर मैं नहीं प्राप्त कर सकता। कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास स्वर्ग है, तुमने प्राप्त किया है? ये स्वर्ग है, तुमने प्राप्त किया हो तो बोलो कि तुमने ये स्वर्ग प्राप्त किया है, जिसे हम शरीर कहते हैं। और उसके आनंद में इंद्र का विराजमान है। आनंद क्या है? इंद्र सिंहासन आनंद है। और उसी में परमानंद आता है जब हम भक्तिमय हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी शक्ति को मानते हो, किसी भी नाम से, रूप से, गुण से, वो शक्ति तो मैं ही हूँ जो पिता के शरीर में उत्पन्न हुआ।
वह शक्ति तो तुम ही जो तुम्हारे पिता के शरीर में उत्पन्न हुआ, वो शक्ति वही जो उसके पिता के शरीर में उत्पन्न हुआ, वही तो जीव है, वही ब्रह्म है। और इसी ब्रह्म ने ये शरीर को धारण करने के पश्चात चेतना यानी विष्णु को अपने भीतर पाया और ये माता के शरीर से शिव स्वरूप में वापस संसार में आया। ये शरीर है, ये शिव का स्वरूप है, ये शरीर है, इसी से सुख दुख अच्छा बुरा जो कुछ अनुभव करते हो तो शरीर से करते हो। शरीर है, इसी में दर्द होता है, इसी में आनंद होता है, इसी में सुख प्राप्त होता है, इसी में कष्ट पीड़ा और परिश्रम भी प्राप्त होता है। शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं। शरीर से ही हमने सब कुछ प्राप्त किया है और शरीर से ही हम मुक्ति चाहते हैं। हमारी गति मुक्ति की तरफ है। क्यों? क्योंकि शरीर से पीड़ा प्राप्त होती है। परंतु बालक था तब तो तुझे पीड़ा का एहसास इतना नहीं होता था जितना अभी हो रहा है, हैं? अब तू वृद्धावस्था में आया और तुझे पीड़ा का एहसास होने लगा कि इतने युगों तक ये चलने वाला देह मेरा और तेरा इतना क्षणिक समय के अंदर क्यों किरित हो गया, जर्जरित हो गया, क्यों क्षीण हो रहा है, क्यों ऊर्जा को घटा रहा है, क्यों ऊर्जा कमजोर हो गई है। क्या हुआ इस शरीर को? ये शरीर की पीड़ा का एहसास क्यों होने लगा है तुझे? बता तो सही। क्योंकि तेरी ऊर्जा शक्ति क्षीण हो गई है। ऊर्जा शक्ति क्षीण कब होती है? जब हम उस ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं तब हमारी ऊर्जा शक्ति क्षीण होती चली जाती है। और जब हम इसका सदुपयोग करते हैं तो हमारी ऊर्जा शक्ति अनेकों गुना बढ़ती जाती है। तो सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है? गति कौन सी करनी है, जाना कहाँ है, कौन सी गति से जाना है, वो भी तो देखना होगा। तुम जिस गति से आए हो, ये शरीर मिला है, अभी समझ गए हो कि ये मनुष्य जन्म मिला है और मुझे मानवता को ही अपनाना है। इंसानियत ही मेरा इंसाफ है, इंसानियत ही मेरा रब, गुरु, परमात्मा, गुण, सतोगुण है। अब तुझे परमात्मा को पाना है तो सबसे पहला यही होना चाहिए कि तू अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करेगा। क्योंकि ये तो परमात्मा का घर है न, जो पहले श्वास में मैंने भीतर बसाया और बाकी तब मैंने ये संसार की सुख माया को पाया। सुख माया क्या है? स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर। और जब शरीर भी निरोगी है तो हमें कामनाओं में भटकाने के लिए कामनाएं प्रेरित करती रहती हैं। कब करती हैं? बाल्यकाल में तो नहीं किया, बाल्यकाल से जब बड़ा हुआ। इसीलिए कहा है न, कृष्ण का बालपन, राम का बालपन। ठुमक ठुमक बाजत पैदनिया, सूरदास ने सुनाई, तुलसी ने लिखी वो गाथा, जो जगत ने झूठी बतलाई। अंधा है वो आँख ही वाला, अंधा है वो आँख ही वाला, और अंधे हम बड़े चतुर ज्ञानी। अचरज में हूँ, अचरज में हूँ,
देखत सुनत समझत पर फिर भी रहे अज्ञानी, फिर भी रहे अज्ञानी। देखत सुनत अनुभव करत साध्य असाध्य का, फिर भी नहीं स्वयं की जानी, पर फिर भी नहीं स्वयं को जानी। स्वयं की जानी नहीं और स्वयं को जाना नहीं। स्वयं की जानो कैसे, कर में दस समझावे, अगन ज्वाला ये मोह को प्यारी, फूल कांटा बन जावे, फूल कांटा बन जावे। कैसी गति यह मेरे कर्म ये, क्या तुमको समझाऊं। कैसी गति ये अपने कर्म की, क्या किसको बतलाओ। दान धर्म पुण्य करो तो जग में ढूंढ 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 ढूंढेरा, ढूंढेरा बिखराओ, यानी ढूंढो ढूंढो। ढोल बजाकर ढूंढा मैंने, सारे जग को बतलाया, ऐसे में जग में आया, फिर ये मनुष्य जन्म है कैसे पाया। लग 84 में जा जाकर, लग 84 में जा जाकर मैंने स्वयं को इस रूप में पाने की तमन्ना का दृढ़ संकल्प बनाया। भरथरी से राजा थे, ऋषि हो गए, और उन्होंने हिरणी के बच्चे में अपना प्रेम स्नेह और वात्सल्य जगाया। वो शरीर त्याग कर उन्हें हिरण का स्वरूप, हिरण का जन्म अवतार शरीर लेना पड़ा। और उन्होंने ये याद रखा कि मैं इस शरीर से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अतः मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, तब ही मैं मुक्त हो सकूंगा जीते जी कर्म बंधन से, जीते जी कर्म बंधन से। अब जीते जी जो कर्म बंधन, बंधन से मुक्ति पानी, तो मनुष्य जन्म समझो रे जवानी, तो मनुष्य जन्म समझो रे जवानी। जवानी में जो समझा वो तूने जब जब अपनाया, तेरी रति मति और वही ब्रह्मणा सारी तोट के बिखराया। क्या रति, रति यानी कि आनंद की प्रति, रति प्रति, प्रीति हुई उससे, प्रति यानी उसके बारे में। आनंद कितने ही प्रकार के होते हैं। रति जिसमें रत हो जाए मन मेरा, जिसमें रत हो जाए मन तेरा, मन इसका, मन उसका, मन मेरा, मन तेरा, मन इसका, मन उसका, मन मेरा, जिसमें रत हो जाए उस रति का। समझ में आया कुछ गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हाँ, समझ में आया गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया हो तो बोलो। बार बार समझाया है कि मनुष्य जन्म तुझे मिला है तो क्यों मिला है? मुक्ति पाने के लिए मिला है। अब मुक्ति होना नहीं होना, मुक्त होना नहीं होना तेरे हाथ में है, और मुक्त नहीं होगा तो भी तेरे हाथ में है। कर्म कौन सा बांध रहा है तू? कर्म कौन सा बांध रहा है तू? बांध रहा है क्या कर्म? हाँ, कौन सा कर्म बांध रहा है? कहाँ से आया है तू? कहाँ से आया है? पिता के शरीर से आया है। पिता का शरीर कौन सा? वही ब्रह्म, वही ब्रह्म हूँ मैं जो तुमको
अपने भीतर समझाता ब्रह्म वही जो ब्रह्म से मिलने फिर ब्रह्म का रूप ले आता। समझ में आया? ब्रह्म वही जो ब्रह्म मनुष्य जन्म रूप देह ले आता। इंडज पिंडज समद स्वादज के सक कहूँ समझाई। स्वादज यानी स्वाद के अनुसार इंड और पिंड में जन्म मिलता है। स्वाद कैसा? जैसा रस मैंने पिया और जैसी गंध सुनाई। जैसा रस मैंने पिया और जैसे गंध सुनाई गंध को सुनाई, गंध को सूंघ के समझ में आई। सुन कर समझ में आई। अब तो जो समझ न पाया मनुष्य जन्म में क्यों घर आया। लग 84 को क्यों नहीं बुलाया। अब भी क्यों तेरी कामना माया में रचाई। क्या किया? कामना यानी इच्छा माया में रचाई। माया में रचाई मैंने कैसे रचाई? माया में रचाई मैंने माया को समझ में आई। माया को रचाई और माया को समझ में आई कि ये तो देखा चढ़ा चंचला यानी राक्षस में जन्म लिया है। और जब वो देखा कि ये अमृत मुझे प्राप्त नहीं होगा तो उसने देवताओं की पंक्ति में आकर अपने अमृत को धारण किया और देव बन गया। तो देव कौन सा बना? दोनों का ज्ञान उसमें आया। किसका? देव और दानव का। ध्यान रखना, देव और दानव दोनों का ज्ञान तुम में और मुझ में भी है। तुम शुद्ध दूध के धुले हुए हो तो हो, मैं तो धुला हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो इतने अनगिनत पाप किए हैं कि जो मुझे याद ही नहीं है। कितने जन्म बिछड़ गए यानी चले गए, बीत गए, जी लिए। और अब इस जन्म में आया हूँ तो जान लिया मैंने जब से कब से? जान लिया मैंने जब से ये तीसरा नेत्र अपनाया। संगम में हूँ करूँ डुबकी गंगा प्रयाग में आया। संगम में करूँ डुबकी गंगा प्रयाग में आया। गंगा प्रयाग में आकर मैंने अपने आप को समझाया। मनुष्य जन्म अविरत मिले जब मैं चाहूँ हूँ भीतर से कर्म का बोध बतलाया। अभी से तुम हो जाओ अपने भीतर जो रूप देव दिखलाया। अपने भीतर जो देव रूप दिखलाया है यानी इंसानियत, मानवता, दया, धर्म वही है। क्या है धर्म? दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया कब छोड़ी जब तक मुक्त हो नहीं जीव जान। तुलसी ने दया नहीं छोड़ी। तुलसी ने तो कहा, तुलसी ने कहा ये राम नाम जो अटपटा समझाया। वाली जो बड़ा भरम है वो ही सुख दुख को बतलाया। ऋषि वाल्मीकि ने रटा उल्टा ज्ञान बोध और अबोध का उल्टा ज्ञान रचा। और जब पाया खुद को, लुटारा था रत्नाकर, उससे पाया खुद को वाल्मीकि के भीतर और वो खुद अपना रूप प्रगटाया। किसका रूप? स्वयं का रूप प्रगटाया।
उसने दूसरों को नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। उसके लिए तो नारद मुनि हैं हमारे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कली काल में। चारों युग में नारद हैं। और चारों युग किसके हैं? तो चारों युग हैं मेरे, और मैं बार बार रह समझाए, जग समझ में आवे नाए, तो क्यों मनुष्य जन्म में आई, तो क्यों मनुष्य जन्म है पाई। लख 84 भटक भटक कर मनुष्य जन्म दे पाया, इंडज भिंडज सुमद स्वेदज, ये चतुर प्रकृति में रूप दिखाया। चतुर प्रकृति में रूप देखा है हमने, हमने और कुछ नहीं देखा। तो अब मैं आया मनुष्य जन्म में, मेरे कर्तव्य क्या हैं? अब मेरे कर्तव्य क्या हैं ये मुझे समझना है। अब मेरे कर्तव्य क्या हैं ये मुझे जानना है। तो मेरे कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए आओ पास मेरे। हरि ओम शिवाय शिवाय।